तो अभी देखिए एक कुतुब मीनार का पिक्चर आपके सामने है और कुतुब मीनार के शीर्ष पर से ठीक हो जाए एक धागा नीचे की तरफ यहाँ खींच के लाया गया और यहाँ जब आप देखेंगे तो एंगल मीटर भी लगा हुआ है जो लगभग इसको 35 डिग्री पर काट रहा है। यानी यहाँ से इस जगह पर से जहाँ पर ये पॉइंट है, अगर इस जगह से देखा जाए तो यहाँ से उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री 35 डिग्री का आ रहा है। यानी अगर कोई इस मीनार के टॉप को देखना चाहे तो अब ये मीनार सीधा है और इसकी एक निश्चित लंबाई है। और अगर देखें तो मीनार के जड़ से यहाँ 125 से यहाँ ये जो पॉइंट लिया गया है ये 30 तक आया हुआ है या 30 के लगभग तक है। यानी ये इसका बेस है, आधार है, जमीन है। और ये इसको देखें आप ऊंचाई के रूप में और यहाँ से जब इस धागे को देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज समझ में आएगा। जो त्रिभुज की चूँकि ये कुतुब मीनार सीधा खड़ा है इसलिए जमीन से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये जो हाइपोटेनियस है ये कर्ण है, इसमें और इसके आधार तथा ऊंचाई में एक खास संबंध होता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये कर्ण हाइपोटेनियस, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो इस ऊंचाई के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये 4 और ये आधार 3 होगा, 3 4 5। ये पाइथागोरस थ्योरम में आता है। ये एक ट्रिक है। यदि आधार 3 होगा, आधार 3 होगा और ऊंचाई 4 होगी तथा यहाँ समकोण बनेगा, राइट एंगल होगा, तो ये निश्चित रूप से ये जो धागा देख रहे हैं इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसी त्रिकोण के माप को हम एक अलग गणित के एक अलग ब्रांच शाखा के रूप में पढ़ते हैं जिसे हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। अब इस त्रिकोणमिति से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों इसका प्रयोग किया जाए? तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है और वो इस मीनार की ऊंचाई को देख रहा है और बीच में नदी है। तो अब इस मीनार की ऊंचाई का पता कैसे चलेगा? नदी में तो वो किसी भी तरह से माप नहीं कर सकता है। तो त्रिकोणमिति के आधार पर हम यहीं खड़ा होकर के यदि हमें ये कुतुब मीनार की ऊंचाई दी गई हो तो हम बैठे बैठे नदी के किनारे पर पता कर सकते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी आधार कितना है। मतलब हुआ कि यदि हमको कर्ण पता हो और लंब पता हो तो हम आधार पता कर सकते हैं। इसके लिए अब 2 कंडीशन बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि दिन के 1 बजे या 2 बजे इस कुतुब मीनार की छाया यहाँ तक आ रही थी 40 डिग्री पर, तो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा था। और जैसे जैसे दिन ढलेगा
सूर्य नीचे की ओर जाएंगे, ये छाया आगे की ओर बढ़ेगी, यानी 40 से अब ये 20 पर आ गई, तो फिर एक त्रिभुज बन रहा है। पकड़िए, तो अब दोनों त्रिभुज में आपको क्या पता है, तो देखिए दोनों में आपको ऊंचाई पता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई तो हमेशा वही रहेगी, और यहाँ 2 एंगल बन रहा है। आप ये देखिए, यहाँ ये 40 पर है, और उस समय जब ये यहाँ था तो एंगल थोड़ा सा भाग करके यानी 30 डिग्री पर था। तो इस तरह से हम इसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी छाया दिन के किस समय में कितनी थी या कितनी होगी। मतलब अगर हमको कर्ण पता हो और आधार पता हो तो लंब पता कर सकते हैं, और लंब पता हो तथा आधार पता हो तो कर्ण भी पता कर सकते हैं। इस तरह से दोनों इक्वेशन को जब हम एक साथ रखेंगे तो हमें आधार या ऊंचाई जो भी नहीं दिया गया होगा ये पता चल जाएगा। तो इसी त्रिक को यानी कर्ण और लंब के संबंध को अथवा लंब और आधार के संबंध को जब हम मापते हैं तो हमारे पास 3 फ्रैक्शन आते हैं जिन्हें हम त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं। पहला लंब बटे कर्ण, यानी जब लंब को कर्ण से भाग दिया गया हो। दूसरा आधार बटे कर्ण। इस तरह से 3 फ्रैक्शन हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम त्रिकोणमितीय गणना कर सकते हैं। और यहीं से बैठे बैठे कलकत्ता से बैठ करके हमारे एक कंप्यूटर, उस समय किसी आदमी को जो तेज गणना करते थे उनको कंप्यूटर कहा जाता था, बैठे बैठे एवरेस्ट की चोटी की भी ऊंचाई को पता किया था, जो कि आज भी लगभग सही है, जबकि बहुत सारे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं।